अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आपको ये एक सिट्टा मैं दिखाता हूँ। ये सिट्टा देखें, ब्लैक सा हो रहा है और इसके अंदर आप देखें कि दाने बनने के बजाय ब्लैक पाउडर है और अभी तक ये पाउडर जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ है। कुछ दिनों के बाद ये बाहर निकलेगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इस तरह के पौधों से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और ये क्यों होते हैं। दोस्तों इस बीमारी को कहते हैं लूस मट, उर्दू में अगर कहें तो गंदम की खुली कुंगियारी कहते हैं। ये एक फफूंदी की वजह से होती है, लेकिन इस फफूंदी का स्प्रे अब बहुत सारे जो लोग हैं वो रिकमेंड करेंगे, लेकिन इसका स्प्रे इस स्टेज पे कारगर साबित नहीं होता। इसका जो पैथोजन है या इसकी फफूंदी की जो वजह बनने वाला जरसूमा है वो पिछले साल बीज में दाखिल हुआ था और इस साल जो है सिट्टा जिस भी बीज में इसका जरसूमा बैठा हुआ था वो सारे के सारे सिट्टे जो हैं वो इस तरह के निकलेंगे अगर आपने उसका सीड ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ तो दोस्तों इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं कि इन सिट्टों को सिर्फ तोड़ें, शापर में डालें और दबा दें। स्प्रे करने के यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका जरसूमा पहले ही से जब आपने बीज काश्त किया है तो उस वक़्त से बीज में मौजूद था और वो दोस्त जिन्होंने सोलर ट्रीटमेंट अपने सीड का किया है या फिर फंजीसाइड वगैरह लगाई है वहाँ पे इस तरह का हमला कम देखने में आता है। लेकिन ऐसे खेत जो ऐसे खेतों से बीज लिया गया जहाँ पे इस बीमारी का पहले से हमला था और उनका सीड ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उनमें ज़्यादा बीज अफेक्टेड थे तो वहाँ पे इस तरह के सिट्टे निकलते हैं। लेकिन इस खेत के ऊपर फंजीसाइड्स वगैरह रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लूस माट का पैथोजन जो है वो पिछले साल ही सीड में बैठ जाता है और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ बीज का ट्रीटमेंट से ही होता है। वो फंजीसाइड से कर लिया जाए या फिर जो है वो सोलर ट्रीटमेंट कर लिया जाए उसका, तो ये मसला नहीं आता।